गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 5 तारिख शुक्रवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण माने एबे हमकु फेसबुक रे मध्य देखि परिबे। आसंता वर्ष शेष सुधा 5000 आउटलेट रे उपलब्ध हेबो फ्लेक्स फ्यूएल। तैल विपणन कंपानी गुड़िक खूब शीघ्र जातीय राजधानी क्षेत्र एवं मुंबई पुणे नागपुर कॉरिडोर रे 50 रु 100 आउटलेट रे फ्लेक्स फ्यूएल बिक्री आरंभ करेंगे। आसंता वर्ष शेष सुधा देशर प्रमुख सहर गुड़िक 5000 आउटलेट को संप्रसारित कराजिबो बोली केंद्र मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते। फ्लेक्स फ्यूएल रे पेट्रोल सहित अति कम रे 85% इथानल मिश्रित होता है। निकटरे मारुति सुजुकी एवं हीरो मोटरकर पक्षरु देशर प्रथम फ्लेक्स फ्यूएल गाड़ी गुड़िक उन्मोचित होइछि। केंद्रमंत्री अनुଯାयी देशर फ्लेक्स फ्यूएल गाड़ीर व्यवहार वृद्धि पाइले तैल आमदानी उपरे निर्भरशीलता कमिबो, चाषी आय वृद्धि हेबो एवं अंगारकाम्ल निर्गमन मध्य ह्रास पाइबो। सरकार एथिपाई मूल्य सहायता एवं रोड टैक्स रिहाती भली पदक्षेप उपरे कार्य करुछन्ति। अपेक्षार अंत सारा देश में प्रवेश कला मौसुमी 24 घंटा पर जारी है वर्षा सतर्कता। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुଯାयी दक्षिण पश्चिम मौसुमी केरल में पहुंची। यही समय अनेक राज्य में प्राक मौसुमी जनित कार्यकलाप तीव्र होबार लगी। आगामी किछि दिन पर विभाग पक्षर वर्षा वज्रपात प्रबल पवन जनित सतर्कता सूचना जारी करा जायछि। तमिलनाडु और कर्णाटकर अनेक अंचल में आगामी 7 दिन मध्य प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। सेही भली केरलर अनेक स्थान में पूर्व प्रबल वर्षा हो सारी। फलरे आलापुझा कोटायक एर्नाकुलम जिला पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। सेही भली पाणीपाग विभाग पक्षरु ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत 24 राज्य में झड़ वर्षा जनित सतर्कता जारी करा जायछि। राजस्थान, हिमाचल और उत्तराखंड रे कुआपथर प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। शुक्रवार ओडिशा समेत आंध्र प्रदेश, राजस्थान आदि राज्य पई ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। रेलयात्री सूचना कटक भद्रक मेमू सेवा बातिल। खोर्धा रोड डिविजन न धनमंडल कपिलास रोड सेक्शन ने पत्थर स्लाब ब्रिज गुड़िकर पुनर्निर्माण कार्य पूर्वतट रेलपथ पक्षरु 2टी मेमू ट्रेन बातिल करा जायछि। कटक और भद्रक मध्य चलाचल करुथिबा ट्रेन नंबर 68424 बाई 68423 एवं 68438 बाई 68437 मेमू जून और जुलाई मासर किछि निर्दिष्ट तारिख में बातिल रहिबो। सूचना अनुଯାयी 2टी जाक ट्रेन आसंता जून 5, 12, 19, 26 एवं जुलाई 3, 2026 तारिख में बातिल रहिबो। रेलबाई पक्षरु यात्री मानकु एही परिवर्तन विषय अवगत होई यात्रार योजना करने को परामर्श दिया जायछि। यात्री माने नेशनल ट्रेन इनक्वारी सिस्टम माध्यम रे सद्यतम सूचना पाई परिबे। सरकारी कार्य में ओडिया भाषार प्रयोग नहीं कर्मचारी को मिलिबो प्रशिक्षण। सरकारी कार्यालय गुड़िकरे ओडिया भाषार व्यवहार को प्रोत्साहित करबा पई ओडिशा सरकार प्रयास जोरदार करिसेंती। जेउ कर्मचारी माने एपर्यंत सरकारी कार्य ओडिया रे करबा पई प्रशिक्षण पाई नाहंती सेमानंकु मनोनीत करबाकू समस्त विभाग और कार्यालय मुख्यंकु को निर्देश दिया जायछि। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु जारी सूचना अनुଯାयी ओडिया भाषा प्रतिष्ठान द्वारा आसंता जून 10 और 11, 2026 रे भुवनेश्वर संस्कृति भवन ने एही व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करा जिवो। एथिपाई मनोनीत कर्मचारी तालिका जून 6 सुधा दाखल करबाकू कुहा जायछि। प्रशासनिक कार्य में ओडिया भाषार प्रयोग को सुदृढ़ करबा पई ए निर्देशनामा को बेस गुरुत्वपूर्ण बोली दर्शा जायछि। ओडिशा राज्यसभा उपनिर्वाचन देवाशीष सामंतराय को प्रार्थी कला बीजेपी। ओडिशा रे हेबाकु थिबा राज्यसभा उपनिर्वाचन पई भारतीय जनता पार्टी देवाशीष सामंतराय को निजर प्रार्थी भावे घोषणा करिछि। प्रार्थी भावे मनोनीत हेबा परे सामंतराय दलर नेतृत्व को कृतज्ञता जणाइबा सह राज्यर विकास पई कार्य करिवे बोली प्रतिश्रुति दैछन्ति। भारतीय निर्वाचन कमिशन को विज्ञप्ति अनुଯାयी ओडिशा, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडुर राज्यसभा उपनिर्वाचन पई आसंता जून 18 तारिख रे सकाळ 8टारू अपराह्न 4टा पर्यंत मतदान हेबो। सेही संध्या 5टारे भोट गणति करा जिवो। प्रार्थीपत्र दाखल प्रक्रिया जून 1 रु आरंभ होइतिबा बेले जून 8 पर्यंत चलिबो। नामांकन पत्र जांच जून 9 रे एवं प्रार्थीपत्र प्रत्याहार शेष तारिख जून 11 रहिछि। एशिया रे सुखिला पाग और एल निनोर प्रभाव देखादेव खाद्य संकट। एशिया महादेश रे जारी रहितिबा सुखिला पाग कारणरू चाष कार्य बाधाप्राप्त होइछि, जहाँ विश्वर सबुठारु जनबहुल अंचल रे खाद्य संकट आशंका को बढ़ाई दैछि। एथिसह आगामी दिन रे एल निनोर प्रभाव यही समस्या को आहरी गंभीर करिपारे। भारतर पश्चिमोत्तर समतल अंचल आरंभ करी ऑस्ट्रेलियार गहम बलय, थाईलैंड एवं इंडोनेशियार चाष जमी रे
कम वृष्टिपात जोगु फसल बाधाप्राप्त होइछि। सार एवं डीजेल अभाव सांगकु एल निनो जनित शुष्कता चाषींक पई द्विगुणित समस्या सृष्टि करिछि। चलित वर्ष गहम दर प्राय 20% एवं चाउल दर प्राय 15% वृद्धि पाइछि। भारतीय पाणीपाग विभाग मध्य मौसुमी वृष्टिपात पूर्वानुमान को ह्रास करिछि, जहा चिंताजनक परिस्थिति सृष्टि करिछि। सहरांचल ग्रीष्म प्रभावर मुकाबिला पई जातीय मानवाधिकार कमिशन को बैठक। नुआ दिल्ली रे जातीय मानवाधिकार कमिशन को पक्षरु सहरांचल ग्रीष्म प्रभाव एवं एहार प्रशमन विषयवस्तु उपर एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे एनएचआरसी अध्यक्ष जस्टिस भी रामसुब्रमण्यम प्राकृतिक परिवेशर सुरक्षा, जलाशय निकट रे निर्माण नियंत्रण और स्थायी शहरी विकास उपरे गुरुत्व दैछन्ति। परिवेशर क्षति को संपूर्ण सुधारिबा संभव नथिबारु एबे एहार प्रभाव ह्रास करबा उपरे ध्यान देबाकू से आह्वान दैछन्ति। एही बैठक रे जीआईएस, रिमोट सेंसिंग एवं एआई व्यवहार करी वार्ड स्तरीय ग्रीष्म संवेदनशील मानचित्र प्रस्तुत करबा, सठिक पूर्वानुमान व्यवस्था एवं राज्य गुड़िकरे हिट एक्शन प्लान कार्यकारी करबाकू प्रस्ताव दिया जाइछि। कमिशन एही प्रस्ताव गुड़िक आधार रे केंद्र और राज्य सरकार को चूड़ांत सुपारिश पठाइबे। एही आलोचना रे विभिन्न विभाग वरिष्ठ अधिकारी, पौर कमिश्नर और विशेषज्ञ माने सामिल होइतिले। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएलार कार्यकारी राष्ट्रपति मध्य द्विपाक्षिक आलोचना। नुआ दिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वेनेजुएलार कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज मध्य द्विपाक्षिक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर रे उभय नेता द्विपाक्षिक संपर्कर समीक्षा करने सह शक्ति, वाणिज्य, विनियोग, स्वास्थ्य सेवा एवं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में सहयोगर नूतन दिग संधान करिसेंति। वैदेशिक मंत्रणालय सचिव रुदेन्द्र टंडन सूचना अनुसार विश्वर अन्यतम बृहत तैल भंडार थिबा वेनेजुएला सह एक दृढ़ शक्ति भागीदारी गठन उपरे आलोचना केन्द्रीभूत थिला। शक्ति क्षेत्र व्यतीत खनि, पशुपालन, परिवहन, कृषि सरंजाम एवं फार्मास्यूटिकल्स आदि क्षेत्र में मध्य आर्थिक संपर्क को संप्रसारित करने पर बैठक में गुरुत्व दिया जाइछि। एथिसह उभय नेता विभिन्न आंचलिक तथा विश्वस्तरीय प्रसंग में मतामत विनिमय करिसेंति एवं ग्लोबल साउथर स्वार्थ रक्षा तथा द्विपाक्षिक संपर्क को अधिक सुदृढ़ करने पर निजर प्रतिबद्धता प्रकाश करिसेंति। श्रीलंका पूर्वतन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेଙ୍କ विदेश यात्रा उपरे कटकणा। 2019 मसीहा ईस्टर संडे बोमा विस्फोरण मामला रे श्रीलंकार एक कोर्ट पूर्वतन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे एवं 2 जन पूर्वतन मिलिटारी गोइंदा अधिकारी विदेश यात्रा उपरे कटकणा जारी करिसेंति। कोलंबो पोर्ट मजिस्ट्रेट एही निर्देश दैछन्ति। कटकणा जारी होइतिबा अन्य 2 अधिकारी हेले मेजर जनरल चुल्ला कोडितुआकु एवं मेजर जनरल रुआन कुलातुंगा। यह सहित अवसरप्राप्त मेजर जनरल सुरेश सालेंकु मध्य एही घटना रे संदिग्ध भावे दर्शा जाइछि। 21 अप्रैल 2019 रे श्रीलंकार विभिन्न चर्च एवं होटेल गुड़िकरे होइतिबा समन्वित आत्मघाती विस्फोरण रे प्राय 260 रु अधिक लोक प्राण हराइथिले। एही घटना देशर गोइंदा विभागर बड़ विफलता को सामना को आनिथिला। अन्नामलाईଙ୍କ दल छाड़िबा गुजब उपरे स्पष्टीकरण रखिला बीजेपी। तमिलनाडु बीजेपीर पूर्वतन सभापति के अन्नामलाईଙ୍କ राजनीतिक भविष्यत को नहीं चलीथिबा चर्चा उपरे वर्तमान राज्य सभापति नेन्नार नागेंद्रन पूर्णच्छेद पकाइछन्ति। अन्नामलाई दलरू इस्तीफा देइनाहांती किंबा कोनोसी नूतन राजनीतिक दल गठन करिबा नै काहा सह आलोचना करिनाहांती बोली से स्पष्ट करिछन्ति। निकटरे अन्नामलाई नुआ दिल्ली रे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह को भेटिबा परे तांको बीजेपी छाड़िबा नै गुजब सृष्टि होइतिला। एही खबर को संपूर्ण भित्तिहीन बोली दर्शाई नागेंद्रन कहिसन्ति जे उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ कौनसी मतभेद नाही। सूचनायोग्य जे एआईएडीएमके सह बीजेपीर मेंट एवं केन्द्रर केतक शिक्षानीति उपरे अन्नामलाईଙ୍କ भिन्न आभिमुख्य कारणरू एही चर्चा जोर धरिथिला। आसारामको चिकित्सा पई जेल प्रशासन को निर्देश देले राजस्थान हाईकोर्ट। नाबालिका यौन निर्यातना मामला रे आजीवन कारादंड भोगुथिबा आसाराम को जेल आवश्यक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबाकू राजस्थान हाईकोर्ट जेल प्रशासन को निर्देश दैछन्ति। 86 वर्षीय आसाराम को वार्धक्य और शारीरिक स्थिति को दृष्टि रे रखी तांकू निरंतर स्वास्थ्य सेवा जोगाई देबाकू कोर्ट कहिसन्ति। कोर्ट को निर्देशानुसार जदि जोधपुर सेंट्रल जेल भितर तांकर स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ी जाए किंबा उपयुक्त चिकित्सा मिलिबारे समस्या हुए तेबे तांकू तुरंत डाक्तरखाना रे भर्ती करबाकू व्यवस्था कराजिवो। आसाराम अनेक दिन धरी विभिन्न वार्धक्य जनित समस्या रे पीड़ित थिबारु नियमित चिकित्सा जांचर आवश्यकता रहिछि बोली तांको वकील कोर्ट रे दर्शाइथिले। सूचनायोग्य जे गत जनवरी 2025 रे सुप्रीमकोर्ट स्वास्थ्यगत कारणरू तांकू प्रथम थर पई अंतरीण मेडिकल जामिन प्रदान करथिले।
विशिष्ट साहित्यिक तथा पूर्वतन प्रशासनिक अधिकारी जगन्नाथ प्रसाद दास को परलोक। विशिष्ट सारस्वत साधक कवि नाट्यकार तथा पूर्वतन आईएएस अधिकारी जगन्नाथ प्रसाद दास 90 वर्ष बयस परलोक हो जाइछि। 1936 मसीह पुरी जिले में जन्मित जेपी दास प्रशासनिक सेवा छाड़ी साहित्य साधन मनोनिवेश करथिले। तांकर ऐतिहासिक उपन्यास देश कालपात्र पई से बेस परिचित थिले। कविता संकलन आनिक पई 1990 रे तांकु केंद्र साहित्य एकेडेमी पुरस्कार एवं प्रिय विदूषक पई सारला पुरस्कार मिलिथिला। तांको वियोगरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी एवं बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत पंडा गभीर शोक प्रकाश करिसेंती। सेमाने जेपी दास को देहांत को ओडिया साहित्य एवं कला जगत पई एक अपूरणीय क्षति भाबे वर्णना करिसेंती। लेबानन इस्राएल अस्त्रविरति प्रस्ताव को प्रत्याख्यान कला हिजबुल्ला। लेबानन सरकार एवं इस्राएल मध्य होइतिबा सद्यतम अस्त्रविरति चुक्ति को सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला प्रत्याख्यान करिछि। संगठन पक्षरु समग्र लेबानन इस्राएल सेना प्रत्याहार करबाकू दाबी करा जाइछि। हिजबुल्ला मुख्य नईम कासिमी चुक्ति को अपमानजनक बोली अभिहित करबा सह आक्रमण संपूर्ण बंद न हेबा पर्यंत लड़ाई जारी रखिबे बोली कहिसंती। अन्यपटे लेबानन रे जारी रहितिबा आक्रमण रे जातिसंघर जणे शांतिरक्षक प्राण हराइथिबा बेले इस्राएल विमान आक्रमण में 4 जन साधारण नागरिक मृत्यु घटी। अमेरिका मध्यस्थतार होइतिबा ए चुक्तिनामा सुरक्षा जोन गुड़िक उपरे लेबानन सेनार नियंत्रण व्यवस्था रही। एही संघर्ष जोगु एपर्यंत 3500 अधिक लोकों प्राणहानि घटी एवं प्राय 12 लाख अधिक लोक विस्थापित होइछन्ति। बिहार मुजाफरपुर हस्पिटाल भयंकर अग्निकांड आईसीयू चिकित्सित होउतिबा 5 रोगी मृत। गतकाली जातीय राजधानी दिल्लीर एक होटेल निया लगी 21 जन लोक मृत्यु घटीथिला। एही घटना मनरू न लिभुणु गुरुवार बिहार अग्निकांड को नहीं आउ एक भयंकर घटना सामना को आसीछि। मुजाफरपुर जिल्लार सबुठु बड़ हस्पिटाल विवेचित होउतिबा प्रसाद हस्पिटाल निया लगी जाइछि। फलरे हस्पिटाल आईसीयू वार्ड रे चिकित्सित होउतिबा 5 जन रोगी मृत्यु होइछि। भोर 3टा समय अग्निकांड घटिथिबा कुहा जाउछि। सेतबळे आईसीयू रे 13 रु 15 जन गुरुतर रोगी चिकित्सित होउतिले। निया लागिबा समय सेमानंकु बाहर को अणा जाई पारि नथिला। फलरे प्रबल धुआं ऑक्सीजन अभावरु अधिकांश रोगी प्राण हराइथिबा कुहा जाउछि। ए घटना रे बिहार स्वास्थ्य मंत्री थिबा नीतीश कुमार को पुओ निशांत कोनोसी उत्तर न देई चुप रहिचंती। सांबादिक माने अग्निकांड संपर्क रे तांको मतामत चाहिथिले किंतु से संपूर्ण नीरव रही चली जाइथिले। आरबीआई रो रेपो रेट वृद्धि बैंक गुड़िक आह्वान कहले एसबीआई चेयरमैन सीएस सेट्टी। भारतीय रिजर्व बैंक जदि सुधार वृद्धि करे तेबे ताहा बैंक गुड़िक कष्टकर हेबो बोली एसबीआई चेयरमैन सीएस सेट्टी मत देछंती। से कहिसंती जे पूर्वरु होइतिबा सुधार ह्रासर सुविधा जमाकारींक निकटरे संपूर्ण रूपे पहुंची नाही। एभली स्थिति रे मार्जिन सह सालिस न करी जमा उपरे सुधार बढ़ाइबा बैंक गुड़िक कठिन हेबो। आरबीआई तथ्य अनुसार 2025-26 मध्य रेपो रेट 125 बेसिस पॉइंट कमिथिले मध्य जमा उपरे सुधार मात्र 55 बेसिस पॉइंट ह्रास पाइछि। एसबीआई आकलन अनुसार विश्वस्तरीय अस्थिरता को दृष्टि रखी आरबीआई सुधार रे वर्तमान पई स्थितावस्था बजाय रखिपारे। यह व्यतीत सेट्टी सूचना दैछंती जे एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट चलित वर्ष शेष सुधा स्टॉक मार्केट रे तालिकाभुक्त हेबानी आशा रखिछे। निष्पत्ति बदलाइला फिजिक्स वाला सीधासलख ऋण देवा बदल में एनबीएफसी सह जोड़ी हेब कंपानी। एडटेक कंपानी फिजिक्स वाला निजर छात्र ऋण रणनीति रे बड़ परिवर्तन आनिछि। पूर्वरु कंपानी निजर सहायक संस्था फिनजेड फाइनान्स माध्यम सीधासलख ऋण प्रदान करने को निष्पत्ति नैथिला, जहाकु नै अनेक महल रे समालोचना होइतिला। वर्तमान कंपानी सेही निष्पत्ति ओहरी आसी स्वीकृति प्राप्त एनबीएफसी गुड़िक सह हाथ मिलाइछि। फिजिक्स वाला कहवा अनुसार एही परिवर्तन द्वारा कंपानी उपरु आर्थिक विपद कमिबो एवं कंपानी निजर मूल शिक्षा व्यवसाय उपरे अधिक ध्यान देई परिबो। मार्च 2026 त्रैमासिक रे कंपानीर आय 51% वृद्धि पाई 919 कोटी टंका होइतिबा बेले क्षति 76% ह्रास पाइछि। एही घोषणा परे बजार रे कंपानीर शेयर दर प्राय 10% वृद्धि पाइछि। कंपानीर सह प्रतिष्ठाता प्रतीक महेश्वरी कहिसंती जे निवेशकंक परामर्श को सम्मान जणाई ए निष्पत्ति निया जाइछि। एआई क्षेत्र में विशाल निवेश अल्फाबेट रेकर्ड भंगा शेयर बिक्री। गूगल मूल कंपानी अल्फाबेट एहार शेयर बिक्री जरिया $85 बिलियन संग्रह करने को जाउछि। कंपानी प्रथम पर्यायर $45 बिलियन संग्रह कर सारी, जो वारेन बफेट का बर्कशायर हाथवे $10 बिलियन शेयर किनिछि। एही सफलता स्पष्ट करिछि जे एआई
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रति निवेशकंक आग्रह केते प्रबल। अल्फाबेट एई अर्थ को एआई भित्तिभूमि एवं डाटा सेंटर निर्माण रे खर्च करिवो। एई बड़ सफलता आगामी दिन में आसिबाकु थिबा स्पेस एक्स, आंथ्रोपिक एवं ओपन एआई भली कंपनी गुड़िकर आईपीओ पई एक शुभ संकेत। तेबे आगामी 5 वर्ष रे एआई पई प्राय $8 ट्रिलियन निवेश आवश्यक हेबो। इतिहास सृष्टि करने को प्रस्तुत स्पेस एक्स आईपीओ पूर्व शेयर मूल्य घोषणा। एलन मस्क कंपनी स्पेस एक्स खूब शीघ्र बाजार को आसवाक जाउछि। कंपनी निजर प्रस्तावित आईपीओ पूर्व प्रति शेयर मूल्य $135 स्थिर करिछि। एहा सहित कंपनीर मूल्य प्राय $1.75 ट्रिलियन रे पहुंची। जून 12 तारिख रे नास्डाक इंडेक्स रे एहा कारोबार आरंभ करिवो। स्पेस एक्स एई आईपीओ माध्यम रे $75 बिलियन पांठी संग्रह करने को लक्ष्य रखिछि, जहाँ विश्व इतिहास रे सर्वाधिक हेबो। एई बड़ पदक्षेप सहित एलन मस्क विश्वर प्रथम ट्रिलियनेयर हेबार संभावना रही। तेबे कंपनीर मूल्य बहुत अधिक बोली विशेषज्ञ माने मत देइछन्ति, कारण कंपनी वर्तमान क्षति रे चलीछि। स्पेस एक्स वर्तमान केवल रॉकेट नुहे, बरं एआई, स्टारलिंक एवं सोशल मीडिया क्षेत्र में मध्य निवेश करुछि। आर्थिक विवरणी रे जालियाती अभियोग, राजेश एक्सपोर्ट्स रो शेयर रे लोयर सर्किट। आर्थिक विवरणी रे हेरफेर एवं भूल तथ्य प्रदान अभियोग रे सेबी पक्षरु कार्यानुष्ठान परे राजेश एक्सपोर्ट्स रो शेयर दर रे बड़ धरणर ह्रास घटिछि। गुरुवार दिन कंपनीर शेयर 5% लोयर सर्किट रे बंद रही। सेबीर मध्यवर्तीकालीन निर्देश अनुଯାयी कंपनीर प्रमोटर राजेश मेहटा को शेयर कारोबार रु बारण करा जायछि। अन्य पक्षरे कंपनी अभियोग को खंडन करिछि। कंपनी कहिछि जे एहा एक अंतरीण निर्देश एवं सेमानक राजस्व तथ्य संपूर्ण सठिक अछि। कंपनी एवं सेबी मध्य रे जोगाजोग रे किछि भूल बुझामणा होइतिबा कंपनी दाबी करिछि। मार्च 2026 त्रैमासिक कंपनीर बिक्री 27.48% वृद्धि पाई 2441 कोटी टंका होइतिबा बेले कंपनी को 17 कोटी टंकार नीट क्षति सहिबाकू पड़िछि। सेबी को आवश्यक दलील दाखल करी कंपनी स्थिति स्पष्ट करिबो बोली सूचना दैछि। सामान्य वृद्धि सह बंद है सेंसेक्स और निफ्टी। घरोई शेयर बजार प्रमुख सूचकांक गुरुवार सामान्य परिवर्तन सह बंद होइछि। बीएसई सेंसेक्स 14 पॉइंट वृद्धि पाई 74,360 स्तर में बंद होइतिबा बेले एनएसई निफ्टी 11 पॉइंट वृद्धि सह 23,417 स्तर में स्थिर होइछि। एनएसई मिड कैप 100 एवं स्मॉल कैप 100 सूचकांक प्राय 0.5% वृद्धि पाई प्रमुख सूचकांक तुलन में भल प्रदर्शन करिसेंति। पश्चिम एशियार राजनीतिक उत्तेजना एवं दुर्बल विश्व संकेत कारण गुरुवार शेयर बजार ह्रास सह खोलिथिला। कारोबार शेष में सेंसेक्स 30 कंपनी मध्यरु 18 शेयर मूल्य ह्रास पाइछि, जेउथिरे इन्फोसिस और बजाज फिनसर्व अंतर्भुक्त। अन्यपटे टाइटन एवं आईटीसी लाभरे रहितिला। बीएसई रे प्राय 2244 कंपनीर शेयर मूल्य वृद्धि पाइथिबा बेले 1940 ह्रास पाइछि। टंकार मूल्य ह्रास, सुना रूपा दर रे वृद्धि। विदेशी मुद्रा बजार रे गुरुवार अमेरिकीय डॉलर तुलन में भारतीय टंकार मूल्य 9 पैसा ह्रास पाई 95 टंका 79 पैसा रे बंद होइछि। कारोबार समय डॉलर सूचकांक 99.21 स्तर में रही। अन्यपटे भारतीय सुना बजार रे मूल्यवान धातु दर वृद्धि पाई। 24 कैरेट सुना दर 0.8% वृद्धि सह 10 ग्राम प्रति 1,59,850 टंका और रूपा दर 0.6% अधिक वृद्धि पाई किलोग्राम प्रति 2,65,490 टंका रही। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज रे मध्य जून चुक्तिनामा पाई सुना दर 0.9% वृद्धि पाई 10 ग्राम पिछा 1,55,685 टंका और जुलाई चुक्तिनामा अनुଯାयी रूपा दर 0.6% वृद्धि सह किलोग्राम पिछा 2,64,479 टंका कारोबार होतिबा जणा पड़िछि। विश्व बॉक्सिंग मान्यता शीर्ष स्थान बजाय रखिले भारतीय बक्सर। सद्य प्रकाशित विश्व बॉक्सिंग मान्यतारे भारतीय बक्सर माने निजर दृढ़ स्थिति बजाय रखिछन्ति। महिला विभाग 57 किलोग्राम वर्गरे जस्मिन लाम्बोरिया विश्वर 1 नंबर स्थान को उन्नीत होइतिबा बेले 48 किलोग्राम वर्गरे मीनाक्षी निजर शीर्ष स्थान बजाय रखिछन्ति। एशिया चैंपियन प्रिया गांघास 60 किलोग्राम एवं विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम शीर्ष 3 मध्य स्थान पाइछन्ति। अरुंधति चौधरी, पूजा रानी एवं
ଏବଂ ନୁପୁର ନିଜ ନିଜ ବର୍ଗରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଷ୍ଟାର ବକ୍ସର ନିଖତ ଜରିନ୍ ଓ ଲଭଲିନା ବୋର୍ଗୋହେନ୍ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବକ୍ସରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ବିଭାଗରେ ସଚିନ ସିୱାଜ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ବେରୱାଲ ଶୀର୍ଷ 5 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ବେଳେ ହିତେଶ ଗୁଲିଆ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅବିନାଶ ଜାମୱାଲ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଏବଂ ଲୋକେଶ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ 10 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କୋହଲି। ବ୍ୟାଟିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିରାଟ କୋହଲି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଚମ୍ପିୟନ କରାଇବାରେ କୋହଲି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କୋହଲିଙ୍କ ମାଂସପେଶୀ ଟାଣି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବିରାଟଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଅଧିନାୟକ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ନିୟମିତ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ରୋହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରୀରିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। एशिया कप हॉकी सेमिफाइनाल में पाकिस्तान को भेटिबो भारत। 18 वर्षरू कम पुरुष एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट रे सेमिफाइनाल ले आज भारत तार प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भेटिबो। जापान न काकामिगाहारा हॉकी स्टेडियम रे एई मैच खेला जिवो। एई मैच रो विजेता फाइनाल को उन्नीत होई जापान किंबा पूल बी रो शीर्ष दल को सामना करिवो। भारतीय पुरुष दल पूल ए रु 9 पॉइंट सह द्वितीय स्थान रे रही सेमिफाइनाल ले प्रवेश करिछि। ग्रुप पर्याय रे शेष मैच रे भारत चाइनीज ताइपेई को 13-1 गोल परास्त करथिला। एई पर्याय दल केवल आयोजक जापान ठारू पराजित होइतिला। अन्यपटे महिला 18 वर्षरू कम एशिया कप रे मध्य भारतीय दल ग्रुप पर्याय अपराजय रही सेमिफाइनाल ले प्रवेश करिछि। आज खेला जिबाकु थिबा सेमिफाइनाल ले भारत चीन को भेटिबो। इंडोनेशिया ओपन क्वार्टर फाइनाल ले भारतर पुरुष जुगल जोड़ी। जाकर्ता रे अनुष्ठित इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट रे भारतर एमआर अर्जुन एवं हरिहरन अमसाकुरुनन पुरुष जुगल जोड़ी क्वार्टर फाइनाल ले प्रवेश करिसेंती। गुरुवार खेला जाइथिबा एक संघर्षपूर्ण मैच रे भारतीय जोड़ी मालेशियार आरन ताई एवं कांग खाई जिंग को जोड़ी को 16-21, 21-15 एवं 21-19 गेम रे परास्त करिसेंती। तबे सिंगल्स वर्ग रे भारतर अभियान शेष होईछि। प्री क्वार्टर रे फाइनल मैच रे भारतर तारका खिलाड़ी पीवी सिंधु एवं आयुष शेट्टी निज निज मैच रे पराजित होई टूर्नामेंट रु बाद पड़िछंती। इंडोनेशिया ओपन यंग विपक्ष में क्रमागत 10टी मैच हारिले सिंधु। डबल ओलंपिक पदक विजयिनी पीवी सिंधु को इंडोनेशिया ओपन ने अभियान शेष होईछि। महिला सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल मैच रे सिंधु 17-21, 14-21 गेम रे विश्वर 1 नंबर खिलाड़ी आन से यंग ठारू परास्त होइछंती। यंग विपक्ष में सिंधुंकर यह लगातार 10म पराजय। गत सप्ताह सिंगापुर ओपन क्वार्टर फाइनल ले मध्य सिंधु यंग ठारू हारी बाद पड़िथिले। वर्तमान पर्यंत सिंधु क्यारियर रे थरे हेले मध्य यंग को परास्त करिबारे सफल होइनांती। फिफार बड़ निष्पत्ति एथर विश्वकप रे स्टाडियम मध्यम को पानी बोतल मना। फिफा विश्वकप्र 23तम संस्करण जून 11 रु आरंभ होगाकू जाउछि। एहार सप्ताहे पूर्व फुटबॉल सर्वोच्च संस्था फिफा निजर नियमावली रे एक बड़ परिवर्तन करिछि। नूतन नियम अनुसार मैच देखिबाकू आसुथिबा दर्शक माने स्टाडियम मध्यकू कोनोसी प्रकार पुनः व्यवहार योग्य पानी बोतल आनी परिबे नाही। विश्वकप्र पूर्व नियम रे 1 लिटर पर्यंत स्वच्छ प्लास्टिक बोतल स्टाडियम भितर को नेबा पई अनुमति थिला, किंतु संशोधित नियमावली रे एहाकू संपूर्ण रूपे निषेध करा जायछि। सुरक्षा और स्टाडियम मध्य कौनसी अप्रीतिकर परिस्थिति को एड़ाइबा पई फिफा एक कटकणा लगाइछि। प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस पुरस्कार पाइबारे मेसी विश्वर प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी। अर्जेंटीनार किंबदंती फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी तांकर क्यारियर रे आउ एक उपलब्धि जोड़िछंती। मेसी को प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस पुरस्कार रे सम्मानित करा जायछि। क्रीडा जगतर এই सम्मानजनक पुरस्कार पाइबारे मेसी विश्वर प्रथम फुटबॉल खिलाड़ी हेबार गौरव हासिल करिछंती। कला, साहित्य, विज्ञान, सामाजिक गवेषणा एवं क्रीडा क्षेत्र में असाधारण सफलता पाई এই अंतर्जातीय पुरस्कार प्रदान करा जायଥାଏ। ए विशेष सम्मान मिलिबारे मेसी खुशी व्यक्त करिसंती। मेसी तांको ज्वलंतमय कैरियर रे अर्जेंटीना पई 2022 विश्वकप 2टी कोपा अमेरिका और ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतिछंती। सेही भली रेकर्ड 8 थर बालन डी आर पुरस्कार मध्य जीतिछंती। पूर्वरु राफेल नादाल, माइकेल शुमाकर एवं सुरेना विलियम्स भली किंबदंती खिलाड़ी माने एही पुरस्कार पाइथिले।
प्रथम थर ग्रांडस्लाम फाइनाल ले मारिया रुषियार युव खेलाड़ी मारिया आंद्रीवा चलित फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स फाइनाल ले प्रवेश करिसेंती। गुरुवार अनुष्ठित सेमीफाइनाल ले मारिया 6-1 6-3 सीधासळख सेट्रे यूक्रेन लळना मार्ता कुस्त्योंकु हराइछंती। एई मैच जितिबाकू मारियांकू मात्र 1 घंटा 16 मिनिट समय लागिथिला। 19 वर्षीय मारियांको क्यारियर यह प्रथम ग्रांडस्लाम फाइनाल। विजय सह मारिया फ्रेंच ओपन फाइनाल खेलिबारे चतुर्थ सर्वकनिष्ठ महिला खेलाड़ी होइछंती। तांको पूर्वरु मार्टिना हिंगिस, किम क्लिजस्टर और कोको गफ सर्वकनिष्ठ खेलाड़ी भाबे एठारे फाइनाल खेलिथिले। ललित मोदी बड़ दाबी मु नरेंद्र मोदी बहुत निकटतर थिले। आर्थिक ठकेई 100 कोटी टंका आत्मसात करी देश छाड़ी लंडन पलायन करिथिबा आईपीएल प्रतिष्ठाता ललित मोदी एक बड़ बयान देछंती। लंडन ने एक साक्षात्कार समय ललित कहिसंती जे मोदी क्रिकेटर जड़े बड़ प्रशंसक थिले। मोदी तांकर अधिकांश आलोचना अहमदाबाद क्रिकेट भित्तिभूमिर विकास उपरे थिला। मोदी सबुबले गुजरात रे क्रिकेट विकास रे आग्रह देखाउथिले। आमर आलोचना केवल क्रिकेट पर्यंत सीमित थिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मु खूब निकटतर थिले, किंतु सेही निकटतरता राजनीति सहित नुहे, क्रिकेट सहित जड़ित थिला। प्रकाशयोग्य निकटरे ललित मोदी एक बयान को नहीं वितर्क आरंभ होता, जो ललित कहिथिले जे जदि मते सुजोग दिया जाए तेबे प्रशंसकों को आहुरी भल अभिज्ञता प्रदान करबा लगी अहमदाबाद स्टाडियम को भांगी पुनः निर्माण करिवे। बस आज एट रखिबा, पुणी नहीं आसीबी लेटेस्ट अपडेट। से पर्यंत विदाय नउची। जय हिंद, जय भारत।